वारधुनी एकादशी का महत्व। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। धार्मिक मान्यता है कि यह व्रत हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। व्रत विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, फल फूल धूप दीप तुलसी अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें, दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत रखें, अपनी क्षमता के अनुसार ही निर्जला व्रत रखें। विष्णु जी के मंत्र या कथा का पाठ करें। रात में जागरण और भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। कथा: एक बार राजा ने अनजाने में पाप कर दिया था, जिससे उसे बहुत कष्ट मिला। बाद में उसने वारधुनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके पाप नष्ट हो गए और उसे सुख शांति मिली। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? झूठ न बोलें, क्रोध न करें, मांसाहार और नशा आदि का त्याग करें, किसी का अपमान या बुरा व्यवहार न करें। विशेष बात: वारधुनी का अर्थ है रक्षा करने वाली, इसीलिए व्यक्ति को हर तरह की नकारात्मकता और संकट से बचाती है। वारधुनी एकादशी की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। यह एकादशी अप्रैल माह के बीच में पड़ती है, जो कृष्ण पक्ष में आती है। यह एकादशी बहुत शुभ मानी जाती है। यह एकादशी बहुत से लोगों के लिए खास होती है, जैसे कि जिन लोगों के जीवन में बार बार समस्याएं आती रहती हैं, जो आर्थिक समस्या से परेशान हैं, जिनके घर की स्थिति बिगड़ी हुई है, जिनको शांति और स्थिरता अपने जीवन में चाहिए, उनके लिए यह एकादशी बहुत खास होती है। और जो इंसान अपने जीवन में सभी पापों से मुक्ति चाहता है, वह इस एकादशी का व्रत करके अपने सारे पाप नष्ट कर लेता है। यह व्रत हर किसी के लिए लाभकारी है, लेकिन जो अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत खास है। यह व्रत हर तरह के पाप से मुक्त करता है। इस दिन आप भगवान विष्णु के वर्मा रूप की पूजा करते हैं। कुछ जगह इस दिन भगवान वामन के आगमन का विशेष दिन माना जाता है और यह बहुत शुभ दिन होता है। वारधुनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के 2 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना वारधुनी एकादशी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो वारधुनी एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप 108 बार करता है, वह अपने जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है और पाप मुक्त भी हो जाता है। अगर निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? अगर आप वारधुनी एकादशी पर निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो आप फल, दूध, साबूदाना की खिचड़ी आदि खा सकते हैं, लेकिन याद रहे इस दिन आपको चावल नहीं खाने हैं। चावल खाना एकादशी के दिन पाप माना जाता है। इस दिन आप कुछ विशेष चीज़ों का दान कर सकते हैं। वारधुनी एकादशी के दिन अगर आप कपड़े, घड़ा या ज़रूरतमंदों को भोजन कराते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है और आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इस व्रत की कुछ खास मान्यताएं हैं, जैसे कि पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर इस एकादशी का व्रत आप सच्चे मन से रखते हैं तो आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से आपका सौभाग्य मजबूत होता है और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। इस एकादशी का वारण अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराकर फिर अपना व्रत खोलें।
धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वारधुनी एकादशी की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।